Hello students, good morning to all. In previous lecture we learned about the आदिवासीज पीपल, राइट। हमने आदिवासी पीपल्स के बारे में पढ़ा, हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उस फॉरेस्ट में रहकर वो लोग उस फॉरेस्ट को ही अपना घर बना लेते हैं। जो सूर्य मानी थी उसे जंगल बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए वो जंगल से जाना ही नहीं चाहती थी और जंगल के लोगों के लिए उसने उसके राइट्स के लिए, उन सभी के राइट्स के लिए वो सबसे फाइट भी करती थी। इसलिए उन लोगों का जो फॉरेस्ट था वही उनका हाउस था। तो इस तरह से हमने चैप्टर में पढ़ा है। नाउ टुडे वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इट्स वर्ड्स मीनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट वर्ड इज द आदिवासी. First word is the Adivasi. So what is the meaning of Adivasi? So a member of tribal community. A member of tribal community. It's a tribal community. Tribal means Adivasi, right? So ये जो है ये एक आदिवासी लोगों की कम्युनिटी होती है, उसे क्या बोला जाता है? आदिवासी, राइट। So next is the contractor. It's a contractor. So a person who take the response materials for a service. कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? तो एक पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ के लिए बनाने के लिए, और उससे सभी चीज़ें, सभी अलग अलग थिंग्स जो प्रोवाइड करनी होती है, जो मटेरियल्स प्रोवाइड करना होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, वो पर्सन प्रोवाइड करता है, उसकी वो जिम्मेदारी होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टर. सेकेंड वर्ड इज द लॉ. Second word is the law. So here is the a set of rule. A set of rule. Chira dance. Chira dance. So what is the Chira dance? So it's a ritual dance performed by the tribes in Mizoram. परफॉर्म बाय द ट्राइब्स इन मिज़ोरम. जो आदिवासी पीपल्स होते हैं मिज़ोरम में रहने वाले, ये उनका रिचुअल डांस है ना। जैसे कि हमारे गुजरात में गरबा फेमस होता है, उसी तरह से उन लोगों के वहाँ पे चीरो डांस, वो उनका रिचुअल डांस है, राइट. देन नेक्स्ट वर्ड इज जूम फार्मिंग. नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा? तो जूम फार्मिंग. जो लोग फार्मर से बिलोंग करते हैं, फार्मर के घर से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को पता होगा कि जूम फार्मिंग क्या होता है. सो हियर इज द अ टाइप ऑफ ए फार्मिंग वेयर क्या होती है जूम फार्मिंग? तो वहाँ पे जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो बाम्बू होते हैं, वो वहाँ पे बर्न्स किए जाते हैं, राइट. और उनका यूज़ किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है. उसे क्या कहते हैं? तो उसे जूम फार्मिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज द फर्टाइल सॉइल. So what is the meaning of fertile soil? So soil which is rich in nutrients for the plants to grow. Fertile soils means सबसे अच्छी ज़मीन, उसे अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ज़मीन है वो रेडी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए with a good nutrients, right? So that is called the fertile soil. Next is the weed. So what is the meaning of weed? So weed is the unwanted plants. जो हमने क्रॉप किया होता है उसके आसपास जो
जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रास होती है वो ग्रो होती है, उसे क्या कहते हैं? वीड। एन अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोज इन बिटवीन क्रॉप्स, जो क्रॉप्स के बीच अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वीड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज द कम्युनिटी। नेक्स्ट वर्ड इज द community. So what is the meaning of community? So a group of people with some common characteristics living in the same area. बहुत ज़्यादा एक ही एरिया में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों का जो ग्रुप होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिटी, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिटी। एंड लास्ट वर्ड इज़ द लॉटरी। लास्ट वर्ड इज़ द लॉटरी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉटरी? सो चिट्स विथ नेम्स और numbers are randomly drawn for a chance or turn. लॉटरी मीन्स किसी भी चीट पे नाम लिखे हुए होते हैं और नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उस रैंडमली कोई भी नंबर आ जाना और कोई भी नाम आ जाना, उसे और टर्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लॉटरी कहते हैं, राइट। सभी चीट्स पे सभी लोगों के नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उस चीट पे क्या लिखा हुआ होता है? नाम भी लिखा हुआ होता है। तो उसे, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, उसे शेक किया जाता है, उस पॉट को। उस पॉट में सभी चीट लिखी हुई होती है नाम की, उस पॉट को शेक किया जाता है और फिर किसी एक चीट निकालते हैं और उस चीट को जो भी नाम होता है उसको वो सारी ज़मीन वो लोग दे देते थे। तो इस तरह से उसे क्या कहते हैं? तो उसे लॉटरी कहते हैं, राइट। तो this is the word meaning exercise. You write in your notebook 1 times and new words, this is the underlined words, you have to write 5 times. Okay, thank you and have next exercise है हमारी option. So let's start. First is the in which of the following language did the children sing a song in the jungle? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बच्चे जंगल में जा रहे थे वो कौन सी लैंग्वेज में सॉन्ग गा रहे थे। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एंड योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज द आसामीज, सेकेंड ऑप्शन इज द कुडुक एंड थर्ड ऑप्शन इज द ओडिसी। Third option is the ODC. So which option is correct here? Yes, B is the correct answer. कुडुक लैंग्वेज में वो लोग सॉन्ग सिंगिंग कर रहे थे। So second is the children wave the fallen leaves. Children wave the fallen leaves and flowers into one of the following. नीचे गिरे हुए जो लीव्स थे उनके बच्चे क्या कर रहे थे? फर्स्ट इज़ द नेकलेसेस, सेकेंड इज़ द कारपेट्स एंड थर्ड इज़ द वेस्ट बैंड्स। तो वो लोग क्या बना रहे थे वहाँ पे? जो नीचे गिरे हुए लीव्स थे उनके वो नेकलेस बना रहे थे, राइट। नंबर थर्ड है, वेयर डू द चिल्ड्रन अटेंड देयर स्पेशल क्लास बाय सूर्यमानी। बच्चे जो थे वो सूर्यमानी के साथ अपनी स्पेशल क्लास कहाँ पे अटेंड कर रहे थे? सो योर ऑप्शंस आर ग्राम पंचायत, सेकेंड ऑप्शन इज द स्कूल एंड थर्ड ऑप्शन इज द फॉरेस्ट। थर्ड ऑप्शन इज द के साथ अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे, राइट। नेक्स्ट इज द हु अमंग द फॉलोइंग रोट ए लेटर
to the Chief Minister of Odisha. ओडिशा के चीफ मिनिस्टर को किसने लेटर लिखा था? योर ऑप्शंस आर सिक्ख्य, सेकेंड ऑप्शन इज बिजॉय एंड थर्ड ऑप्शन इज सूर्यमानी. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, सिक्ख्य. जो सिक्ख्य था उसने ओडिशा के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था, राइट. नेक्स्ट MCQ is the agricultural land of Mizoram belongs to one of the following. The agricultural land of Mizoram belongs to one of the following. जो agricultural land होती है, जो ज़मीन होती है मिज़ोरम की, वो belongs to one of the following. किसी एक की होती है. So is it? So its options are Saima's family, second option is the entire village and third option is the Dingima's family. So जो लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ मिज़ोरम है वो द एंटायर विलेज इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वो पूरे गांव की होती है, राइट. Next MCQ is the which one of the following is used to measure land in Mizoram? किस में मेज़र करते हैं वो लोग? योर ऑप्शंस आर टीन, सेकेंड ऑप्शन इज एकड़ एंड थर्ड ऑप्शन इज किलोमीटर. सो जो लैंड है वो किस में मेज़र करते हैं वो? तो टीन में, राइट. टीन में मेज़र करते हैं वो. ओके, तो ये हो गए हमारे MCQ और वर्ड मीनिंग जो एक्सरसाइज है वो आपको अपने नोटबुक में भी लिखनी है और जो MCQ है वो आपको वर्कबुक में भी लिखना है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.